नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता कौन थे? तो भारतेंदु के पिता हैं वे गिरिधर दास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए अली कहाँ जोग में निके? ये पंक्तियाँ हैं वे जोग जहर की बोली में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इनमें से महाराज और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोकुलनाथ ने किया है। इसमें आपको सुमेलित करना है। तो शिवदान सिंह चौहान की जो आलोचना है, शिवदान सिंह चौहान का आलोचना है साहित्य अनुशीलन। ऑप्शन तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए का बी कहाँ है? तो सिर्फ बी में ही है दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निबंध है दिया हुआ, निबंधकार के साथ आपको सुमेलित करना है। तो अंग्रेज स्रोत किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और दांत निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। इस तरह से आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसे सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो लगभग 1000 निबंध कौन लिखे हैं? तो सही आंसर होगा पंडित बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें भी निबंधकार और निबंध को आपको सम्मिलित करना है। अगर एक भी निबंध आपको अच्छे से याद आए, मतलब अच्छे से याद रहेगा, तो आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? तो सही आंसर होगा रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। तो किसमें? तो ए में ही बी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का निबंध रसमीमांसा, इस तरह से निबंध आपको मिलान करना है। और कुबेरनाथ का निबंध है प्रिया नीलकंठी। इस तरह से आपको अच्छे से मिलान करना है। अगला प्रश्न है, पंचपात्र किसके निबंध का संकलन है? पंचपात्र वे किसके निबंधों का संकलन है? क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सही आंसर होगा पद्मलाल पुनालाल बख्शी का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मुझे जीने दो के रचयिता का नाम? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेवती शरण शर्मा। एकांकी सत्येंद्र शरत का है। तो इनमें से कौन से सत्येंद्र शरत का एकांकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, होटल। और कहानी और कहानीकार के साथ आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मिसपाल किसका है? मोहन राकेश का। और छुट्टी का एक दिन उषा प्रियवंदा का। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी इनमें से कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी उपयुक्त तो सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृषकों के शोषण का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और गोदान उपन्यास में। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लोक है लानी कवित बनावत मोहित, तो मेरे कवित बनावत यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घनानंद की है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्याओं का चित्रण की प्रमुखता है? तो गोदान उपन्यास में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छत्रसाल किस प्रकार का काव्य है? तो जो छत्रसाल है वे किस प्रकार का काव्य है? तो चरित्र काव्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैला आंचल में किस शैली का प्रयोग किया गया? जो मैला आंचल उपन्यास है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है मैला आंचल उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 20 में है, पौन मैया करी घूंघट तरे दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सही आंसर होगा नागरीदास का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैला आंचल में किस क्षेत्र का चित्रण है? तो मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब है? तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में है कौन सी कहानी प्रेमचंद की, इनमें से कौन सी जो कहानी है वे प्रेमचंद की है, तो सही आंसर होगा गृहदाह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है, तो सही आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्क की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साखी के रचयिता इनमें से कौन है, तो जो साखी के रचयिता है वे कौन है, तो विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25 नंबर का। नाटककार और नाटक के साथ आपको सुमेलित करना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, और जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है, अज्ञात शत्रु। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। तो देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ए का सी कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और जयशंकर प्रसाद इस तरह से आपको मिलान करना है, तो सही आंसर होगा 26 नंबर का सी। अगला प्रश्न है अनुयुक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दीनदयाल गिरी। क्वेश्चन नंबर 28 में है कागजी किश्तियां ख्वाबों में चलने वाले गजल के रचनाकार हैं, 28 नंबर का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सनी काफ निजाम। अगला प्रश्न महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा सबल सिंह ने। अतिथि सूरज नवगीत के रचनाकार हैं, तो कुमार रविंद्र। पद्माकर के जग विनोद में कुल कितने छंद हैं, तो कुल कितने छंद हैं, तो सही आंसर होगा 731 कुल छंद हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर में है डावल में 1886 ईस्वी तथा 1872 राखालाल दास में तुलनात्मक किस भाषा साहित्य को माना जाता है, तो खड़िया भाषा साहित्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है, तो विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रामर ऑफ द कोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है बिहारी सत्सय अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है, तो सही आंसर होगा सुरति मिश्र ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी का तन मन मुझसे जाहिर सी बात में, तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 ईस्वी के रचनाकार का नाम है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा फादर हॉफमैन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8वीं अनुसूचित में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 2003 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विषय मोसदम नाटक के रचयिता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में एक कहानीकार उपन्यासकार हास्य व्यंग तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था, तो 18 सितंबर 1910 ईस्वी में राधा कृष्ण का जन्म हुआ था। 41 नंबर में है स्वतंत्रता नागपुरी साहित्य नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा डॉक्टर राम प्रसाद। गोदान उपन्यास में गोविंदी की भूमिका है, जो गोदान उपन्यास में गोविंदी की भूमिका है मालती की माँ है गोविंदी। बाफिर ग्रामर को एवं वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा एफ बेंच। खली अयंग के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इंद्रजीत उरांव। हो साहित्य हो दूर के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट आदि धर्म आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी असीमता के सवाल के रचनाकार कौन है, तो 46 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा रामदयाल मुंडा। हमारो उत्तर भारत देश नामक कविता किसकी रचना है, तो राधाचरण गोस्वामी की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 48 नंबर में है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? तो सही आंसर होगा नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रयोगवाद का केंद्र है, इनमें से कौन सा जो प्रयोगवाद का केंद्र है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मध्यवर्गीय लघु मानव मोची कविता के रचयिता कवि का नाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा धूमिल। क्वेश्चन नंबर 52 में है माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा श्रीकांत वर्मा। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जो कबूतर खाना है वह किस एकांकीकार की रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? इनमें से जो प्रकाश चंद्र की रचना कौन सी है? तो सही आंसर होगा विजय किसकी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा राहुल संस्कृत्यान को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है गुल्ली डंडा कहानी में मैं और गया है। तो सही आंसर होगा मध्य वर्ग और दलित। माँ कहानी का मुख्य पात्र है, जो माँ कहानी का मुख्य पात्र, तो माँ कहानी का मुख्य पात्र उपयुक्त सभी होगा। करुणा भी है, आदित्य और प्रकाश। प्रकाश कौन है? करुणा का पुत्र है और आदित्य करुणा के पति हैं। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक है, तो मेरी जर्मन यात्रा के लेखक है सत्यदेव परिव्राजक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है सभ्यता प्रसार मर्ग व्यवहार सौंदर्य भाषा और चमत्कारवाद चिंतामणि के विषय हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कविता क्या है? अगला प्रश्न है अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में है तुह गार्डू में विश्व की माता कहे न विजो मेरी अमृत दाता टेक। जो ये पंक्तियां में कहाँ से ली गई हैं? तो कबीर ग्रंथावली से ली गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असत्य कथन का चयन करना है 62 नंबर में। तो एक पुण्य सहसा उछली यात्रा वृंत, तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? हमारी सरोज स्मृति में अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुरुक्षेत्र की भाषा है, तो कुरुक्षेत्र की जो भाषा है वे खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिली युधिष्ठिर को यह आशा आंखें रोते रोते आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में आषाढ़ का एक दिन नाटक में निव्यार्ज का शाब्दिक अर्थ है, तो बिना बहाने के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 72 नंबर में है स्कंदगुप्त नाटक में प्रपंच बुद्धि के नाम से प्रसिद्ध है, तो बौद्धिक कपालिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी होगा। खाली स्थान में आदि ने अपने जड़ें इतनी जमा रखी हैं कि भारत भाग अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता है, कट मर जाता है। तो ये उपयुक्त सभी होगा। 73 का स्कंदगुप्त नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मालिनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है शोक समुद्र निवचत काढ़ी कपीसी क्यों जगू जानत जैसे जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से लिए गए हैं? तो भगवान राम से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आँख से भी छोटी चिड़िया के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इंदु जैन। कौन सी रचना हरि नारायण व्यास की नहीं? इनमें से कौन सी रचना है वे हरि नारायण व्यास की नहीं है? तो इतने व्यास अपने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा हरिदास नारायण व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है गजल ने प्रेमी को साधन बना दिया
तथा प्रेमिका को बाह्य का दर्जा प्रदान कर दिया तो कहाँ ये कौन सी भाषा है तो इनका प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा। उर्दू। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो जो सूरदास की भक्ति भावना है वे सख्य भाव के अंतर्गत आती हैं। 81 नंबर में है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग यह कथा किस नामवर सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है। तो सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मछली घर काव्य संग्रह किसका है। मछली घर काव्य संग्रह किसका है। तो विजय देव नारायण शाही का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वन पाखी सुनो संशय की एक रात के कवि हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नरेश मेहता गंगा प्रसाद विमल की कृति है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सन्नाटे से मुंह भेड़ जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अनामिका। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है। तो कृतिवासी रामायण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तत्वदीप निबंध के लेखक हैं। तो सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चल्हन कौन थे। तो चंद्र प्रदाय के पुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में है ज्ञान भक्ति का विवेचन तुलसी के रामचरितमानस के किस कांड में है। तो उत्तर कांड में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुलसी ने किस मार्ग को सरल सर्वजन सुलभ बताया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है तलफे बिनु वालम मोर जिया कबीर की इस पद की विषय वस्तु है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विरहिणी जीवात्मा का विरह दशा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है तुलसी ने किस मार्ग को सरल सर्वजन सुलभ बताया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भक्ति मार्ग को। महापुराण जसर चरित नय कुमार चरित और करकंड चरित किस अपभ्रंश की अवधारणा पर की गई हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दक्षिणी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रचनाकार रचना के साथ सुमेलित करना है। जैसे दामोदर शर्मा की कौन सी रचना है। तो दामोदर शर्मा की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसमें कौन सा है ए का बी कहाँ दिया हुआ है ए का 2 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी और ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। रोड कवि का रावलवेल और वंशीधर की कौन सी रचना है। तो प्राकृतिक पेंगलम। इस तरह से आपको देख लेना है। और अब तो अगर एक भी आएगा तो आप अच्छे से मिलान करते सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लखन असत्य कथन है। इनमें से जो कौन सा है असत्य कथन का चयन करना है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाद बाकी सही सभी सही है। अपभ्रंश की भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा हेमचंद्र ने। कौन सी बोली ब्रजभाषा में बहुत मिलती जुलती जो कौन सी बोली ब्रजभाषा में बहुत मिलती जुलती है। तो कनौजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो जो टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो परिनिष्ठ भाषा का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कनौजी भाषा का केंद्र है। जो कनौजी भाषा का केंद्र का फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से भारत की राजभाषा हिंदी बन जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रसार की स्थापना किया। अगला प्रश्न है इन गागन को छोरीन के पहिर ए यह पंक्ति किस बोली का वाक्य है। 104 का। तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा ब्रजभाषा।
क्वेश्चन नंबर 105 में है, इनमें से कौन सा जो मेल उचित नहीं गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे मारवाड़ी ये छत्तीसगढ़ी गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हिंदुस्तानी, ये गलत है। दिनों पर प्रेम निबंध है, दिनों पर प्रेम निबंध है, किसका निबंध, तो सही आंसर होगा भावात्मक निबंध है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा में कविता के लिए नागार्जुन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति के लिए प्रदान की गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है, जो नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है, तो व्यंग में माहिर के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना व बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में है क्रमशः, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। रेखा चित्र 8 खंड में है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाशक्ति की प्रेरणा किससे होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, हृदय से। कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ी मच रही है, कंगूरा का आशय है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, सभी होगा। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, छोटे जादूगर कहानी में कथानक अपने लिए क्यों सोचने लगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं कितना स्वार्थी हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था, जो राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था, तो 1976 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सी राजभाषा नहीं आती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था, तो सही आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 29। खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं, जो खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं, तो लगभग 5000 छंद हैं। वह कौन सी खड़ी बोली रचना है जो गद्य प्रवाह पूर्ण लेकिन पंडिताउपन से वह भी नहीं बच सके, तो सही आंसर होगा सुख सागर। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र किन आयामों का उद्घाटन करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीविकोपार्जन। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं, तो रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। उदंत मार्टन का प्रकाशन किस तिथि में हुआ था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी होगा 30 मई 1926 ईस्वी में। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा शिवदान सिंह चौहान। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। यशपाल की यात्रा साहित्य के पुस्तक है, यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक लोहे की दीवार के दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी से होगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज है भी किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा विद्या निवास मिश्र का। बच्चन टिकट के संस्मरण के लेखक हैं अजीत कुमार। 130 में है, गालिब छूटी शराब आत्मकथा है, तो रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज के अतीत के लेखक हैं, तो सही आंसर होगा भीष्म साहनी। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, तो सही आंसर होगा मैत्री पुष्पा का। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण है, तो सही आंसर होगा बिंदु अग्रवाल की। 134 नंबर में है, मैंने स्मृति के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा 14। यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरणों का संग्रह है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा विष्णु प्रभाकर। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है,
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हुआ लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक हैं तो शिवदान सिंह चौहान। भाट कहाँ का लोक नाट्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कश्मीर। हिंदी रंगमंच में दलित पात्र को केंद्र में रखकर लिखा गया सख्त नाटक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कोर्ट मार्शल का। मानक हिंदी का व्याकरणिक पद संरचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा अभिकारी पद। वारांगना शब्द का अर्थ है तो वेश्या। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीर गाथा काल की अवधि माना है? तो 1050 से 1375 संवत। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा। जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो रीति काव्य। मेरे बचपन के एक दिन, उताल हवा, द्विखंडितता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो सही आंसर होगा तस्लीमा नसरीन का। अगला प्रश्न है रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रसीम की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को कदम से लड़ता हुआ, कमल सा उब डूब करता, उतराता धन की विधु मंडल सा। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा रामधारी सिंह दिनकर। 147 में है त्रासदी ग्रीक यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है। भारत दुर्दशा का त्रासदी का व्यवस्थित विवेचन क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी होगा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्ताज है? तो सही आंसर होगा उपेंद्र नाथ अस का। और इसमें सुमेलित करना है कवि और उसके संकलन के साथ। तो इसमें सुमेलित करना है तो होगा सबसे पहले ठाकुर प्रसाद सिंह का होगा वंशी और मादल। उसके बाद शंभू नाथ सिंह का होगा और रमेश रजक का होगा मेहंदी और महावर, और उमाकांत मालवीय का होगा किरण और पाव। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। आज का अंतिम प्रश्न है फारसी नाट्य लेखन और उनका